कभी पिक्चर क्लियर किसी का नहीं होता है। आज बहुत ऐसे माँ बाप भी आप मिलते होंगे अपनी जर्नी में जो अपना सब लुटाने के लिए रेडी है कि बच्चा बस फॉरेन में सेटल हो जाए। मेनली मिडिल क्लास में ऐसा होता है क्योंकि उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल देखा है। एक जनरेशन में कोई 1% ऐसा आ जाए जो हमको ये टैक्स से बाहर निकाल दे मिडिल क्लास के। मेरे हाथ में क्या है, मैं आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सकता हूँ। बट कोई अगर बोल रहा है हमारा वीजा रेशियो 100% है, ये पर्टिकुलर कोर्स करो, विल गेट 1 करोड़ रुपीस की सैलरी मिल जाएगी। हैज देयर बीन एनी टाइम जहाँ आप साफ बोल देते हो कि सॉरी आपका बच्चा फॉरेन के लिए रेडी नहीं है? सही बताऊं कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट बहुत सारी चीजें नहीं होती है। फिर उसके गोल्स भी चेक करने होते हैं। कई स्टूडेंट्स को पीआर के लिए जाना होता है, कई स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए जाना होता है, कई स्टूडेंट्स को वहां जाके अपना खर्चा निकालने के जाना होता है। कौन से स्किल्स या कोर्सेज हैं जो आपको लगता है अगले 5 साल में बहुत अच्छा करेंगे? मुझे लगता है नॉट ओनली एआई बट डेटाबेस के ऊपर आप चले जाओ तो ज्यादा अच्छा। रोबोटिक्स आप देख सकते हो, आप मैकेट्रॉनिक्स देख सकते हो। एआई सच में जॉब्स ले लेगा? एआई बेचारा, एआई को उसकी खुद की पड़ी है कि मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। एआई का है ना बहुत बड़ा बेनिफिट है। मैं खुद एआई बहुत यूज कर रहा हूँ अभी। मैंने कहीं एक लाइन सुनी थी कि फॉरेन में सेटल होना या वहाँ जॉब करना है, पढ़ना वीक माइंडेड लोगों के लिए नहीं है। जो लोग अब्रॉड पढ़ने जा रहे हैं ना, उनको हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइक में मिलेंगे। आई एम योर होस्ट तमन्ना। गाइस, आज इंडिया का एक पूरा जनरेशन फॉरेन जाना चाहता है, लेकिन बाहर जाने के पीछे सिर्फ वीजा नहीं होता, होती है एक फैमिली की होप, एक मिडिल क्लास ड्रीम और कभी कभी एक इमोशनल एस्केप भी। और आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने सिर्फ वीजाज नहीं बनवाए, उन्होंने thousands of students को एक नई आइडेंटिटी दी। From Ahmedabad to becoming one of Gujarat's most recognized international education consultants. So without wasting any more time, let's welcome Mr. Jay Arke International to our show. So thank you so much कि आप अपना टाइम निकाल के हमारे शो। थैंक यू आपने जो बोला। तो सर, स्टार्टिंग ऑफ मेरा सबसे पहला और सिंपल सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री की, राइट, व्हाई डिड यू चूज ये इंडस्ट्री कि इसी में आपको अपनी जर्नी क्रिएट कर? कभी कभी ना कुछ चीज़ एक्सीडेंटल हो जाती है। तो मैं लंदन था पहले, मैंने स्टडी वहाँ से की है। जब मैं वहाँ था और कुछ रीज़न से आई हैव टू लीव द कंट्री और मुझे वापस आना पड़ा। तो मैं वापस आया, तब मैं वहाँ देख के आया था कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ऐसे होते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स को मैंने हेल्प भी की थी वहाँ। एंड जब वापस आया फिर मैंने यहाँ जॉब ढूंढने की कोशिश की इंडिया में। तो मुझे इतनी अच्छी कोई जॉब नहीं मिल रही थी, जितने पैसे मुझे वहाँ मिल रहे थे इतने नहीं मिल रहे थे। सो आई थॉट लेट्स स्टार्ट दिस वन। मैंने बहुत कम छोटा सा सोच के किया था कि बस स्टार्ट करते हैं, 1-2 साल करते हैं, फिर ऐसा लगेगा तो फिर दूसरा कुछ कर लेंगे। बट जैसे ही स्टार्ट किया, फर्स्ट डे से ही इतना अच्छा चलने लगा था कि ज़रूरत नहीं पड़ी कुछ करने की। तो जब मैं वापस आया तब मैंने जो स्टूडेंट्स के वीज़ा ऐसे ही फ्री में वहाँ मैंने जिसको हेल्प की थी, वो सब मुझे काम लग गए, मुझे ऐसा लग रहा है। ट्रू दैट। एंड सर, बात अगर मैं करूँ, आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय सोशल मीडिया प्रेजेंस, राइट, एंड दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड यू टू कम टू अ प्लेटफॉर्म। तो देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी सेल ऑफ करते हैं, Yes. राइट। आई कैन से एजुकेशनल इज़ वन, नॉलेज इज़ वन। आप डराते नहीं हैं, आप सही पिक्चर दिखाते हैं। सो उसके पीछे व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस? मैं खुद ये सब ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुका हूँ क्योंकि मैं भी स्टूडेंट वीज़ा पे गया था। आई नो कि जब स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, वो कुछ भी, अभी तो रिसर्च भी इतना करके आते हैं, एआई है, सब कुछ है, फिर भी वो लोग इतने क्लियर नहीं होते हैं। अगर आप उन लोगों से मतलब गारंटी दे दोगे, आप उनको क्लैरिटी से बात नहीं करोगे, तो वो वहाँ जाके कहीं ना कहीं फंसेंगे। और जब वो लोग फंसते हैं ना, सबसे पहली गाली हम लोगों को पड़ती है, कंसर्न्स को पड़ती है। अगर आपको गालियाँ नहीं खाना, यू टू बी वेरी क्लियर। इस इंडस्ट्री में बहुत कम कंसल्टेंट ऐसे हैं जो बहुत क्लैरिटी के साथ बात करते हैं। कभी कभी मैं किसी को बोलता हूँ ना, स्टूडेंट्स को, तो उसको थोड़ा बीटर लगता है कि यार ये सर तो ऐसा बोलेंगे, पर दूसरे लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ये थोड़ा नेगेटिव भी बोल रहे हैं। बट मेरे नेगेटिव में भी वो क्लैरिटी होती है, उनके लिए वो अच्छा होता है। रियलिटी चेक होता है। मुझे मालूम है कि क्या होने वाला है। मैं सब देख चुका हूँ, तो मैं इस हिसाब से बोलता हूँ। पर सर, जिन जैसे को हम आज देख रहे हैं, ही समबडी जो एक एक्सपर्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, स्पेशली इन दिस स्टेट है। बट इससे पहले वाले जो जय थे, क्या वो कंफ्यूज थे? क्या वो इस जर्नी को लेकर कहीं ना कहीं स्केप्टिकल थे, या पिक्चर क्लियर था? नहीं, कभी पिक्चर क्लियर किसी का नहीं होता है। कोई भी पर्सन, कोई भी इंडस्ट्री के कहीं भी पहुंचा है, वो स्टार्ट तो कंफ्यूजन से होता है। देखो, कंफ्यूजन 2 तरीके से होते हैं। एक तो कंफ्यूज होना
और कुछ नहीं करना, एक्सक्यूज के भी मैं कंफ्यूज हूँ और कंफ्यूज को मोटिवेशन के हिसाब से लेना। ट्रू। तो मैंने मोटिवेशन ले लिया था कि कंफ्यूज तो हूँ पर कुछ तो करना पड़ेगा। सो आई वाज फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे इतने ज्यादा। जब मैं वापस आया था ना तो बहुत सारे ऐसे ऐसे थिंकिंग थे कि यहाँ के अब क्या करूंगा, कैसे करूंगा। लोग भी बात कर इंडिया में तो क्या होता है, आस पड़ोस वाले भी बात कर लेते हैं, वापस आके आप तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो कंफ्यूजन था ही, बट उसको मोटिवेशन के हिसाब से लिया और मैं स्टार्ट करने में बहुत अच्छा हूँ, तो मैंने स्टार्ट तो कर दिया था जल्दी से जल्दी। अच्छा बट सर जैसे हम आज देख रहे हैं वी से कंसल्टेंट एक्सपर्ट, इतने बच्चों को आपने बाहर भेजा है, राइट? तो इसके पीछे जो बिहाइंड द सीन जर्नी होती है ना, वो सबको लगता है मजेदार काम है, बताओ कंट्रीज के फायदे नुकसान भेज दो, बट पीछे के जो हार्डशिप्स हैं वो कैसे थे? देखो, जब भी स्टूडेंट वीज़ा, ये जो हमारी इंडस्ट्री ना बहुत अच्छी लग रही है, दूर से आपको लगेगा कि यार कितने, और मैं तो इतना अब्रॉड भी जाता रहता हूँ, मेरे सोशल मीडिया पे लोग देख, अरे जय सर को तो मजे है अब्रॉड जाते। जो प्रेशर होता है ना हमारे ऊपर, वो बहुत ज्यादा होता है। जो पेरेंट्स आते हैं बहुत सारे पैसे स्पेंड करते हैं, स्टूडेंट हम पे ट्रस्ट करता है, और स्लोली वो जर्नी होती है ना, उसके हम भी एक पार्ट हो जाते हैं। 100%। तो जहाँ जहाँ फिर वो लोग कहीं फंसते हैं तो हम लोग ज्यादा फंसते हैं। मतलब अगर उसको कोई इश्यू हुआ, किसी के वीज़ा नहीं आते, देखो इसमें ऐसा होता है कभी वीज़ा नहीं भी आते, सारे स्टूडेंट्स हैप्पी नहीं होते, को अनहैप्पी भी होता है। तो ये सब चीज़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और वो सब प्रेशर उठाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। 100% आई एग्री, होता होगा सर। बट एक नैरेटिव ऐसा हमारे देश में, मान लीजिए आपने बहुत बच्चों की लाइफ में उनकी हेल्प की होगी, लेकिन ना आज बहुत ऐसे माँ बाप भी आप मिलते होंगे अपनी जर्नी में जो अपना सब लुटाने के लिए रेडी है कि बच्चा बस फॉरेन में सेटल हो जाए। तो ऐसी साइकोलॉजी वाले माइंडसेट के साथ आप कैसे टैकल करते हैं? मेनली मिडिल क्लास में ऐसा होता है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल देखा है, उन लोगों ने बहुत कुछ किया होता है उनको, उनके खुद के लिए। और हर मिडिल क्लास में ऐसा होता है कि एक जनरेशन में कोई एक पर्सन ऐसा आ जाए जो हमको ये टैक्स से बाहर निकाल दे मिडिल क्लास के, और वही सब कंफ्यूजन में, वही सब चीज में वो लोग क्या कर लेते हैं कि सब लुटा देंगे, बट इसको कुछ भी करके अब्रॉड सेट कर देंगे। और अब्रॉड भेजना और सेट करना, या फिर अब्रॉड से पैसे कमा के यहाँ लाना, वो बहुत अलग अलग चीज है। जो ऐसे पेरेंट्स हैं उनको बहुत सिंपल चीज कहता हूँ मैं, कि आप ये मत सोचो कि आप लोग अपने बच्चे को अब्रॉड सेटल करने भेज रहे हैं। आप सोचो कि वो नॉलेज ले, वो अच्छी जगह से पढ़े, जो फाउंडेशन अगर क्लियर होगा ना उसका, तो आउटपुट अच्छा ही मिलेगा उसको। बट मिडिल क्लास कभी कभी ये सब चीज़ में, कभी कभी मेरे पास भी आते हैं ना पेरेंट्स, तो क्या होता है, सर मेरे पास पैसे ही नहीं है, इसको भेज रहा हूँ, मुझे कुछ भी करूँ सेटल करना है। फिर मैं उसको समझाता हूँ कि भाई सेटल नहीं हो सकता, इतना ईजी नहीं होता है, बट वो पढ़ने जा सकता है, मेरे पास नहीं आएंगे, फिर दूसरे कंसल्ट के पास जाएंगे, वो बोलेगा अरे 100% मैं उसको सेटल करके दूंगा, गारंटी है एकदम, मैं ही सब कुछ करके दूंगा। वहां जा चले जाते हैं वो लोग। तो पेरेंट्स ये मिस्टेक तो नहीं करनी चाहिए बस। आई मीन टू ऑल द व्यूअर्स जो ये देख रहे हैं उनको, जैसे अब इसी पे बात करते हैं सर कि ऐसे बोलते हैं ना जेनजी की भाषा में रेड फ्लैग्स होते हैं कैसे, क्योंकि देखिए सर बात करें तो ये पूरे बच्चों के फ्यूचर की है ना, करियर की है, एंड वहाँ पे एक सही कंसल्टेंट मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ डज वन स्टूडेंट सेपरेट, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, कि कौन सा कंसल्टेंट सिर्फ बटरिंग के लिए है एंड कौन सा सच में उनकी करियर की कदर करता है? देखो मैं अभी जितने बच्चों से मिल रहा हूँ ना, बच्चे स्मार्ट तो बहुत हो गए, इंफॉर्मेशन भी बहुत सारी उनके पास है, एआई की वजह से इंफॉर्मेशन बहुत सारी आ गई है, बट फिर भी उनको एंड ऑफ द डे मुझे लगता है बटर पॉलिश मजा भी आता है उन लोगों को। मतलब कोई कंसल्टेंट बोलेगा ना अरे 100% वीजा दे देंगे, तो वो लोग वहां जाएंगे। अगर कोई बोलेगा कि जल्दी से जल्दी करो, ये लास्ट इनटेक है, मतलब एक ग्रिड रेडी करते हैं कि जल्दी कर दो, ये लास्ट इनटेक है, ट्रैप होता है। हाँ। कभी भी जब तक अपने माइंड से रेडी ना हो तब तक मत करो। जो भी ये रेड फ्लैग्स, मेनली रेड फ्लैग्स में दो चीज बोलता हूँ, गारंटीज कोई भी अगर कुछ भी गारंटी दे रहे हैं ना, वहां मत जाओ। एज ए कंसल्टेंट आप मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यूनिवर्सिटी नहीं हूँ, मैं एम्बेसी नहीं हूँ, मेरे हाथ में क्या है? मैं आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सकता हूँ। बट कोई अगर बोल रहा है हमारा वीजा रेशियो 100% है, मैं भी रील देख रहा था थोड़े दिन पहले, ऐसा आया था कि ये पर्टिकुलर कोर्स करो, विल गेट 1 करोड़ रुपीस की सैलरी मिल जाएगी, 2 करोड़ की गारंटेड, ये कोर्स खत्म करो 2 करोड़ की सैलरी मिलेगी। यार ऐसा अगर सैलरी मिलती तो सब हर किसी को वही कोर्स करने से एवरीबॉडी हैज टू बी करोड़पति देन। यस, सो ये सभी रेड फ्लैग्स है, स्टूडेंट्स को मालूम ही होता है, बट फिर भी ट्रैप में जाते हैं वो लोग। बिल्कुल। तो जब सर कोई मतलब अगर मैं बोलूं कि कोई केस आप पे, कोई स्टूडेंट आप पे आता है, अब वो पूरा रिसर्च करके आते हैं, एआई करके आते हैं, वो बोलते हैं कि एआई तो कह रहा है या चैट जीपीटी तो कह रहा है कि हो जाएगा, राइट? तो एज अ कंसल्टेंट आप कितने पहलू आपको देखने पड़ते हैं कि आप उनको सही एडवाइस दे सकें? देखो स्टूडेंट्स
बहुत उनके लिए बहुत सारी चीज़ हमको चेक करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका खुद का प्रोफाइल, जब वो लोग कुछ चैट से चेक करके आते हैं ना, तो मतलब वो लोग चेक करते हैं विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स, ओके, तो उसको आएगा ऑस्ट्रेलिया, बट उसका स्टडी अच्छा नहीं है, उसका स्टडी प्रॉपर नहीं किया, उसके पास IELTS के एग्जाम है या नहीं वो मालूम नहीं है, या फिर किसी के पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है। फिर उसके गोल्स भी चेक करने होते हैं। कई स्टूडेंट्स को PR के लिए जाना होता है, कई स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए जाना होता है, कई स्टूडेंट्स को वहाँ जाके अपना खर्चा निकालने के जाना होता है, कोई स्टूडेंट्स स्टडी के बाद इतना बड़ा गैप लेके आता है, तो वो भी चेक करना पड़ता है। अब ये सब चेक करने के बाद एक जो रिजल्ट आता है उसके हिसाब से हम लोग कंट्री डिसाइड करते हैं, बट स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते, वो लोग पहले कंट्री डिसाइड करते हैं फिर अपने डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। ट्रू दैट। सर, ऐसा कोई सबसे फनी रिक्वेस्ट या रीजन आपने सुना है लाइफ में कि फॉरेन जाने का, अपने एक्सपीरियंस पे, जब आपको हंसी आ गई कि ये भी कोई बात हुई, ऐसा हुआ है कभी? हमारे साथ गुजरात में ना सबसे बड़ी, मतलब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ है, तो अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, बोला कि मुझे जाना है 1 साल के लिए, खाली जाना है। मतलब 1 साल के लिए तो आराम से जा, 2-3 साल वहाँ रहे, थोड़ा एक्सप्लोर कर, अपॉर्चुनिटी ढूंढ। बोले नहीं मेरे को कुछ नहीं करना, मैं 1 साल के लिए जाना है। क्यों जाना है? बोले शादी करने के लिए। बोले मैं वहाँ जाऊँगा मेरी शादी हो जाएगी। तो शादी वहाँ अब्रॉड ही इसलिए जाना था। आई डोंट नो कि उसके समाज में या उसके आसपास ऐसे लोग होंगे जो ऐसा सोचते होंगे कि जो दूल्हा होना चाहिए अब्रॉड से होना चाहिए। तो ही आस्क्ड मी लॉट्स ऑफ टाइम कि बस भैया मुझे ऐसी जगह पे सेंड करो जहाँ मैं 1 साल के लिए खाली जाऊँ। अभी भी उसकी प्रोसेस चल रही है, वो जाएगा तब उसका वीडियो बनाऊंगा मैं। ओह गॉड, दिस इज फनी। आई मीन आई एम श्योर। एंड सर, काफी पेशेंस लगता है ना, क्योंकि आप कितनी साइकोलॉजी के अलग अलग लोगों से मिलते हो, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग, मूड अलग, बात करने का तरीका अलग। तो सच्ची बताइएगा, हैज देयर बीन एनी टाइम जहां आप साफ बोल देते हो कि सॉरी, आपका बच्चा फॉरेन के लिए रेडी नहीं है? सही बताऊं कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर मैं बहुत ब्लंट हूँ, मैं बोल देता हूँ स्टूडेंट्स को। मुझे लगता है कि वो रेडी, एक लड़का मेरे साथ आया था, वो मुझे ऐसा लगा कि वो रेडी ही नहीं है फॉरेन। वो अब मेरे साथ बैठा है ना, तब भी वो अपनी मम्मी को ही बोल रहा है, वो बात कर रही है। वो वहाँ जाके भी ऐसा मतलब ये मेरे साथ बैठा है तब भी वो मेरे से बात नहीं कर रहा है, उसको खुद को कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके खाली फादर को इंटरेस्ट है उसको सेंड करने। तो मैंने उसके फादर को शांति से बोल दिया था कि देखो ये रेडी नहीं है, और तुम उनके पीछे अगर 1 करोड़ रुपए स्पेंड कर रहे हो तो उसका रिजल्ट ना भी आए। बट मैंने फिर ऐसा, मैं अभी दूसरा एक मैंने चेंज किया है थोड़ा, क्योंकि ऐसा बोलता हूँ ना तो फिर फादर्स मेरे पे गुस्सा कर देते हैं। तो फिर मैंने ऐसा किया अभी कि अगर देखो स्टूडेंट्स रेडी नहीं है तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि ऐसा करो, आप उसको ऑस्ट्रेलिया, UK, USA बड़ी कंट्री मत भेजो, उसको ऐसा करते हैं 4-5 लाख रुपए स्पेंड करके दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, छोटी कंट्री भेज देते हैं। वो चेक भी हो जाएगा कि वो करने लायक है कि नहीं, यहाँ प्रेप है कि नहीं है। तो ऐसा करके वहाँ सेंड करते हैं। 1 साल वहाँ टिका रहा और वहाँ उसने स्टडी फिनिश की तो पक्का वो अब्रॉड जाने के लिए रेडी है। वो 1 करोड़ के बदले 5 लाख में एटलीस्ट चेक तो हो जाता है। गुड सोल्यूशन इंडीड। बट सर, आपने देखते हैं ना कि मैंने कहीं एक लाइन सुनी थी कि फॉरेन में सेटल होना या वहाँ जॉब करना या पढ़ना वीक माइंडेड लोगों के लिए नहीं है। ये मूवीज में ग्लैमरस लगता है, राइट? इट लुक्स कि वहाँ जाएंगे, रात को पार्टी, सुबह पढ़ाई, बीच में बंक, बट द रियल पिक्चर है ना, अभी जो ऑडियंस ये देख रही है, आई एम श्योर उनको दे आर एस्पायरिंग टू स्टडी अब्रॉड। सो व्हाट इज योर मैसेज कि एक्चुअल पिक्चर क्या होता है कि अब्रॉड पढ़ने का? देखो, जो लोग अब्रॉड पढ़ने जा रहे हैं ना, उनको एक ओनरशिप मिल रही है, मतलब खुद की लाइफ की ओनरशिप तो मिल रही है उन लोगों को, फ्रीडम मिल रहा है, उनको जो करना है वो कर सकते हैं। लोग देखते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे हो पार्टी कर रहा है यार, ये तो लंदन वाले पेरिस चले गए, फोटोज रख रहे हैं, हम लोग तो देखते हैं यार हम तो पेरिस कब जाएंगे, ये तो पेरिस जाके आया। बट वो रियल लाइफ नहीं है। ओनरशिप उनको क्या है मालूम है? उनको लॉन्ड्रीज अपने आप करनी है, उनको बेसिकली उनके खुद के जो काम होते हैं, खाना बनाना, खाना खाना, यहाँ तो क्या है, मम्मी बोलती है खाना खाने का टाइम हो गया, वहाँ कोई बोलने वाला भी नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, जब है ना आप या मैं जब थक जाएंगे ना तो हम क्या करेंगे? घर पे चले जाएंगे। आज बॉस से गुस्सा हो गए, घर पे चले गए, मम्मी को यार छोड़ो यार गुस्सा हो गए, कोई है हमारे साथ बात करने वाला? उनके साथ वो कोई नहीं है। तो एक लोनलीनेस जो होती है ना, वो उनमें होती है। बट वो अगर वो 2-3 साल उसमें रह रही है, वो लोग, उन्होंने वो लोनलीनेस से मतलब उनका वो सामना हो गया और उसने लड़ना सीख लिया, तो वो बच्चे जो आगे बढ़ेंगे ना लाइफ में, मेरे हिसाब से और कोई नहीं बढ़ पाएगा। आई थिंक सर, फॉरेन ट्रैवल और एजुकेशन बहुत अच्छा एक्सपोजर देता है बच्चे को, एंड वो पर्सनालिटी पे झलकता है। आपने देखा है बच्चे को कभी ट्रांसफॉर्म होते हुए बहुत अच्छे से? बहुत अच्छे से, बहुत सारे बच्चे। आप
मेरे पास ऐसे मैंने ऐसे बच्चों के फोटोज भी रखे हुए हैं कि एटलीस्ट आप और तो कुछ मत देखो, उनके लुक भी आप देखोगे ना तो भी वो बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म हुए। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, वो उनके बच्चे भी गए अब्रॉड में, मैंने खुद नहीं सेंड किए स्टूडेंट वीज़ा पे। यहाँ जब थे ना तो वो लोग मतलब कोई झगड़ने वाला बच्चा था कि सबके साथ झगड़ता रहता था, अग्रेसिव था, तो वो भी अब सेट हो गया, बहुत अच्छा काम कर रहा है वहाँ। पैसे अपना काम से काम रखना है, पीआर वो सब उसने अपने हिसाब से किया है। कोई ऐसा था जो बोल ही नहीं सकता था, जिसका कम्युनिकेशन जीरो था। मैं जब अभी लास्ट मेरी ट्रिप पे लंदन गया था ना, मुझे कुछ बच्चे मिलने आए थे और जब उन लोगों ने मुझे ऑफर किया ना कि सर आज मैं आपको लंच करवा रहा हूँ, या फिर किसी ने बोला मैं डिनर करवाऊंगा आज, कोई मेरे लिए गिफ्ट लेके आया, मुझे इतना अच्छा लगा ना कि यार ये ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। हॉस्पिटैलिटी सीखे कि लोगों को कैसे केटर करते हैं, होस्ट करते हैं। वाओ। अपने बच्चे यहाँ के अभी जो है ना, एटलीस्ट आप जब जाओगे कहीं किसी बच्चों से मिल रहे हो जब बाहर आप, यहाँ जो उनके लुक्स थे ना वो भी इतने अच्छे, मतलब उनके कपड़े चेंज हो गए, उनका जो कम्युनिकेशन का स्टाइल था, जो बोलते थे ना पहले तो पहले घबरा के बोल रहे थे, अब कॉन्फिडेंस है। यहाँ से बोलो ना गांधीनगर जाना है उनको और अगर व्हीकल ना तो नहीं जा सकते थे, बट लंदन से बर्मिंघम जाना और उनको मालूम है कैसे जाना है। तो दिस इज द चेंज, यू सी द वर्ल्ड, है ना। और एक और बहुत खूबसूरत बात मैंने एक कंसल्टेंट से बहुत पहले सुनी थी कि जब आप बाहर जाते हैं ना, आपका उस कंट्री में एक नेटवर्क बन जाता है। मान लीजिए आप वहाँ गए, आपने 10 लोगों को जाना, अगली बार आप 10 साल बाद भी उस कंट्री जाएंगे, आपके 10 लोग वहाँ होंगे। तो वो एक्सपोजर ब्यूटीफुल है, नेटवर्किंग इतना अच्छा बनता है ना। मैंने देखा है कि कई लोग जो बिजनेसेस अभी इंडिया में देखो, स्टार्टअप्स बहुत अच्छे चल रहे हैं जी, वो स्टार्टअप्स के आइडियाज, मोस्टली आइडियाज जो अच्छे स्टार्टअप्स के वो बाहर से ही आते हैं, और वो ऐसे स्टूडेंट्स ही लेके आते हैं जो लोग बाहर पढ़ के आए हैं और उनको हेल्प भी वही कर रहे हैं जो वहाँ उनके फ्रेंड्स बैठे हैं। बट सर जैसे अगर आर के कंसल्टेंट से ही कोई बाहर गया, उन्होंने एजुकेशन पूरी करी, वो वापस इंडिया आए, उन्हें कितना फायदा हुआ यहाँ पर उस एक्सपोजर का? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, जो यहाँ बहुत अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं। वन ऑफ माय स्टूडेंट, मुझे एक दो स्टूडेंट्स याद है तो मैं उनकी बात कर सकता हूँ, मुझे 5000 स्टूडेंट्स है, बट एक स्टूडेंट था, लड़की थी, तो उसने लॉ किया था, LLB किया था, एंड देन LLM के लिए वो UK गई। जैसे ही वापस आई, उन्हें आई थिंक वो यूनिवर्सिटी में उसको जॉब मिल गई। स्टार्टिंग सैलरी 75-80,000 उसको मिली थी, जो LLM स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट सैलरी इतनी मिलना बहुत डिफिकल्ट है इंडिया में, वो उसकी मिली थी। अब तो मुझे लगता है बहुत आगे बढ़ गई होगी। वन ऑफ माई स्टूडेंट स्टार्टेड हिज ओन पिज्जा चेन इन अहमदाबाद ओनली, और उसका भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे पास, याद आते हैं, हमेशा अपने इंस्टाग्राम पे डालता हूँ सबके लिए। हाँ जी, मैंने देखा। एंड सर मतलब ये है ना कि आइडियाज की जो बाउंड्रीज है ना वो बहुत बड़ी हो जाती है, है ना। क्या आप कौन सी कंट्री से ऑब्जर्व करके यहाँ खोल रहे हो, इज ऑल द एक्सपोजर दैट यू गॉट। तो बट सर हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि जितना हो सके यहाँ ही रहिए, तो इसका कितना इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे पड़ा? देखो मोदी, हम गुजराती मोदी पगलू है, जो मोदी जी बोलेंगे वो हम लोग करेंगे। बहुत सिंपल है, हम सब हमारा बहुत सिंपल होता है। बट मोदी जी ने बहुत क्लियर किया है कि आप घूमने मत जाओ, बात स्टडी के लिए ना नहीं बोला है, क्योंकि जो लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो तो इंडिया में पैसे लेके आ रहे हैं। आपको मालूम है, अगर हम लोग लास्ट फ्यू इयर्स की बात करें, इंडिया में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है NRI का, म्यूचुअल फंड में, प्रॉपर्टी में, इक्विटी में, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट NRIs का ही आता है। तो मोदी जी ने कभी नहीं बोला है कि आप अब्रॉड स्टडी करने मत जाओ, और जो स्टडी करने जा रहे हैं वो तो नॉलेज लेने जा रहे हैं, और नॉलेज लेके अगर इंडिया के लिए यूज करेंगे और इंडिया के लिए ही यूज करेंगे, ये जनरेशन में आपको गारंटी देके बोल रहा हूँ, जो जेनजीज है, अगर वो लोग पढ़ लिया, उन लोगों ने अगर उनके पास नॉलेज आ गया, तो वो इंडिया को बहुत आगे ले जा सकते हैं। ऐसे कौन से पैरामीटर्स आपने देखे जेनजीज में जो आपको बहुत इम्प्रेस्ड हो एज अ मेंटोर? जेनजीज आर रियली स्मार्ट। मतलब मैं तो, मेरी डॉटर है, हाँ जी, सो मुझे मालूम है कि वो लोग बहुत स्मार्ट है, उनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि ओनली ChatGPT, बट अब ग्लोबल हो गया है सब कुछ। उनको मालूम है कि US में क्या हो रहा है, भले वो लोग पूछ लें तो भी नॉलेज तो उनके पास बहुत अच्छी है। एक जो इश्यू आ रहा है ना, एग्जीक्यूशन का आ रहा है अभी, कि वो लोग नॉलेज लेके बैठ जाते हैं, प्लस उनको मालूम है कि ये करने से रिजल्ट शायद नहीं आ सकता है, तो वो कुछ करते ही नहीं है। वो लगता है कि यार ये तो नहीं करना है, रिजल्ट नहीं आएगा, छोड़ो, कहीं नहीं करना है। हाँ। तो जब जेनजीज है ना, वो एग्जीक्यूशन सीख लेंगे, या फिर इनमें से कुछ लोग अगर एग्जीक्यूशन अच्छा कर लेंगे, तो मुझे लगता है वो लोग जो भी कुछ खड़ा करेंगे वो सबसे बेस्ट होगा। तो जैसे अब अभी देखना होगा आपने कि ये लास्ट वेव जो है जेनजीज की,
वो फॉरेन सेटल हुए, आई थिंक वो ज्यादा बेटर सेटल हुए होंगे एज कम्पेयर टू मिलेनियल्स, आपको यस लगता है यस, ऐसा? ऑफ कोर्स राइट। जब वो लोग जाते हैं ना तो वो हाँ। बहुत कंफ्यूज होते हैं, मतलब ओह। अभी के स्टूडेंट्स जो मेरे जा रहे हैं ना वहाँ, हाँ। तो जाने के बाद, क्योंकि मैंने बोला ऐसे नॉलेज तो रेडी है उनके पास, उनको मालूम है कि यार यहाँ लंदन में आया हूँ तो यहाँ तो 1 साल की वर्क परमिट मिलेगी, मुझे टीयर 2 नहीं मिलने वाला है। हाँ। तो स्टार्टिंग में वो लोग बहुत नेगेटिव होते हैं हम्म। क्योंकि नॉलेज पूरी आ जाती है, हाँ। बट धीरे धीरे सेटल होते होते, क्योंकि हम लोगों ने तो देखा है ना, हम तो सेटल धीरे धीरे ही हुए, धीरे धीरे भले वो Patience जनरेशन था। चेंज हो गई, पेशेंस रखोगे तो ही आगे होगा, हाँ। उनका भी हो जाता है। हम्म, बस स्टार्टिंग में वो जो कंफ्यूजन उनका होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, तो फिर आगे जाके बट वो भी सेटल बहुत अच्छे होते हैं। बहुत yes. ज्यादा होता है। बट सर जेंजीज की तो एक बात है, लेकिन जैसे अभी आपने बोला मोदी पगलू हम लोग होते हैं, तो उसको कंसिडर करते हुए इंडिया फॉरेन कंट्रीज के कंपैरिजन में कितना अच्छा कर रहा है एजुकेशन में आज आपके हिसाब से? इंडिया, मुझे लगता है कि अभी भी कुछ हमारे पास गैप बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम यूनिवर्सिटीज है। मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं, IIT मुंबई, ओके, वर्ल्ड रैंकिंग 129 128 के आसपास आती है, ओके। राइट। उसमें एडमिशन लेना हो एक बच्चे को कितना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, ओके। सेम लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी इन यूके, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, बर्मिंघम, शेफील्ड, रैंक 85 86 के उससे भी आसपास, अच्छा उससे रैंक। अच्छा है, या फिर उसके आसपास हम गिन सकते हैं, ओके। तो उस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना कितना ईजी है, अगर आपके पास 70% है, खाली 70%, 60-70% आपके ग्रेजुएशन में है, और आपके पास खाली 6.5 या 7.5 बैंड IELTS में है, या PTE के एक सिंपल इंग्लिश एग्जाम होती है, बच्चों के लिए बहुत ईजी होती है, ये दोनों चीज़ें आप एप्लीकेशन कर सकते हो, एडमिशन आपको विथ इन मैक्सिमम बाय 15 डेज एडमिशन लेटर आपको मिल जाता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ये जो गैप है ना, वो तो बहुत बड़ा है। लोग मुझे बोलते हैं कि इंडिया तो डेवलप हो गया है, अब जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ डेवलप हुआ है, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है अभी कितने तक। टॉप कॉलेजेस हैं सर, बाकी जो आई शुड नॉट नेम देम, दे आर XYZ कॉलेजेस, दैट्स इट। यस 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 यस, अभी जितने भी कॉलेजेस यहाँ इंडिया में, अभी भी देखो, अभी गुजरात में पहले क्या था, बहुत कम यूनिवर्सिटीज थी, अब यूनिवर्सिटीज भी न्यू आ गई है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, पर सारे बच्चे भी बेचारे सेटल नहीं हो सकते हैं। किसी के समझो आप समझो किसी के 60% है, उसने JEE की एग्जाम नहीं दी है, वो दे नहीं पाया, या फिर उसके परसेंटेज काम के नहीं है, उसको बीटेक करना है, कहाँ करेगा वो? अगर कहीं करेगा तो भी क्या होगा, एकदम एंड लेवल पे जो आता है उसमें करेगा। अब वही बच्चा UK, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दुबई, या फिर छोटी से छोटी कंट्री में चला गया, तो जो हमारी एटलीस्ट, मैं नहीं बोल रहा हूँ IIT लेवल पे जाओ, बट एटलीस्ट जो यहाँ की अच्छी लेवल की यूनिवर्सिटी, उससे तो कंपैरिजन कर पाएगा। आई थिंक सर द मेजर रीजन कि आज भी बहुत कम लोग फॉरेन एजुकेशन एक्सप्लोर कर पाए हैं इज अवेयरनेस। यस, आई थिंक सबसे बड़ा रीजन ही, एंड दैट्स व्हाई आपके जैसे एक्सपर्ट्स और जितने पॉडकास्ट आप कर रहे हैं, आई थिंक इट रीचेस आउट टू द मैक्सिमम पीपल कि मतलब कोई एंड ही नहीं है बाहर अपॉर्चुनिटीज का, तो दैट्स फॉर श्योर। बट सर कुछ लोग सिर्फ एजुकेशन नहीं, वो कभी PR का वो लेकर, जहाँ पे एजुकेशन सिर्फ एक कवर होता है, तो आपको लगता है कि वो एजुकेशन में कहीं ना कहीं उनको बैकफायर करता है बाद में जाके? ऑफ कोर्स, देखो बैकफायर करेगा ही। जब आप है ना फाउंडेशन की जगह सीधा गोल पे बात करोगे, आप सोचोगे कि जैसे एक बिल्डिंग आपको बनानी है, ओके, आप सोचोगे उसका लास्ट जो फ्लोर बन रहा है ना, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, बाकी सब तो हो जाएगा। फाउंडेशन स्टडी है, अगर अच्छी स्टडी करोगे तो ऑटोमेटिक नॉलेज आ जाएगी आपके पास, नॉलेज आएगी तो अपॉर्चुनिटीज आएगी तो फिर PR या फिर इमिग्रेशन इज टू इजी, बट बेसिक्स जो आपके होते हैं वो आप मिस कर देते हो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर जब स्टडी करने जाते हैं, एक तो नई कंट्री है उनके लिए, स्टडी करने जाते हैं, ज़्यादातर टाइम अपना पार्ट टाइम जॉब्स में लगा देते हैं, स्टडी में इतना ध्यान नहीं देते हैं, और फिर बोलते हैं सर मुझे तो ना फील्ड जॉब नहीं मिल रही है। पर फील्ड जॉब के लिए तुमने फर्स्ट ईयर जो स्टडी किया उसमें कुछ एक्स्ट्रा उसको करना पड़ेगा, वो नहीं किया होता है, पर वहीं बैकफायर होता है। सबको मालूम है, स्टूडेंट्स को भी मालूम होता है, बट फिर भी वो लोग ऐसा करते हैं। तो बट सर जैसे अभी हमने बात करी कि देयर आर अलग अलग तरीके के स्टूडेंट, सबका ये है, तो सर स्कॉलरशिप मॉडल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं बाहर एज कम्पेयर टू इंडिया आपके हिसाब से? स्कॉलरशिप मॉडल जैसा कुछ ज़्यादातर ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग जो सोच रहे हैं कि बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर पर्टिकुलर वे से स्कॉलरशिप, मैं उसको डिस्काउंट ज्यादा बोलता हूँ। Okay. अगर आपके पास 70% आते होंगे लोग आपके पास कि अरे हाँ, हमने सुना फलाने को 100% स्कॉलरशिप मिल गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, फ्री एजुकेशन, 100% स्कॉलरशिप्स, 50% स्कॉलरशिप्स, ये सब बातें होते हैं, वो आपको ट्रैप करने के लिए है। मार्केटिंग होता है। हाँ,
आप 1000 बच्चे मुझे दोगे ना, तो शायद उसमें से 3-4 बच्चों के लिए ये सब हम कर पाएंगे। अच्छा। ऑफ कोर्स फ्यू कंट्रीज लाइक जर्मनी, स्पेन अभी फ्री एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं, बट वहाँ भी इतना इजी नहीं है। नहीं है। एंड स्कॉलरशिप्स इन बिग कंट्रीज लाइक यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, वो स्कॉलरशिप नहीं है। वो लोग समझो 18,000 पाउंड फीस है, 3,000 पाउंड स्कॉलरशिप या फिर डिस्काउंट बोल दो, 15,000 फी होती है। तो 10% 15% स्कॉलरशिप ओके मिलती है स्टूडेंट्स को, हर स्टूडेंट्स को मिल जाती है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। नहीं है। देखिए दिस इज द ब्यूटी सर, दैट आप रिफ्रेन नहीं करते सच बोलने से, एंड हाँ। दैट इज वन थिंग दैट यू हियर। नेक्स्ट इज कि सर एज एन एक्सपर्ट जिसने इतना क्लोजली इस पूरी इंडस्ट्री को और बच्चों को अब देख लिया है, तो आज के टाइम पे ऐसे कौन से स्किल्स या कोर्सेज हैं जो आपको लगता है अगले 5 साल में बहुत अच्छा करेंगे और बच्चे उनको आगे टेक अहेड कर सकते हैं? अगर टेक्निकल साइड पे जाएं तो हम सब लोग एआई के पीछे पड़े हैं। हाँ। मुझे लगता है नॉट ओनली एआई बट डेटाबेस के ऊपर आप चले जाओ तो ज्यादा Okay. अच्छा। रोबोटिक्स आप देख सकते हो, 100%। आप मैकेट्रॉनिक्स देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल जो कोर्सेज मैकेट्रॉनिक्स होता है वो देख सकते हो आप लोग। अभी के टाइम पे अगर आप कॉमर्स साइड पे जाओगे, ये तो हम लोगों ने टेक्निकल साइड पे देखा। कॉमर्स साइड पे अगर आप एमबीए कर रहे हो तो फिनेंस में एमबीए करो आप, क्योंकि फिनेंस मुझे लगता है इस सेक्टर, इंडिया का फिनेंस सेक्टर नेक्स्ट 5 इयर्स में उस लेवल पे ग्रो होने वाला है कि मतलब अगर आपने अभी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जो स्टूडेंट्स स्टडी करके ऐड होने वाले इस सेक्टर में उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो फिनेंस मुझे लगता है बहुत अच्छा है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स को वो करो आप। वाओ। और ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो बिल्कुल अभी किसी को प्लान नहीं करनी चाहिए आने वाले टाइम? देखो कंट्रीज क्या होता है, एवरी टाइम चेंज होती रहती है। मतलब अभी के टाइम पे यूएस प्लान नहीं कर रहे, ऑस्ट्रेलिया प्लान नहीं कर रहे, 2 साल के बाद वही कंट्रीज हम लोग प्लान कर पाएंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया, मैंने अभी अपने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि एक एविडेंस लेवल 3 पे हम लोगों को डाल दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया ना बोल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया मत करो आप लोग, क्योंकि एक तो डॉक्यूमेंटेशन अपने पास इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आपके पास IELTS स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, तो ही ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएस से करो। अदरवाइज वो दोनों कंट्री अभी के लिए तो एटलीस्ट 1 ईयर तो अवॉइड कर सकते हो। ओके। एंड अगर कोई बच्चा ये अभी जो देख रहा है, ऐसी कौन सी चीजें हैं सर जो उसे इंडिया में रह के नहीं मिल सकती, जो उसे फॉरेन में जाके मिल सकती है? फिर से वही चीज आ जाएगी, एक तो ओनरशिप उसको मिलेगी, हाँ। उसको जो करना है वो खुद कर पाएगा, उसको कोई बोलने वाला नहीं है कि तू ये मत कर ये मत कर। बट स्टूडेंट्स डोंट टेक इट अदरवाइज, कि ऐसा नहीं है कि उसका मतलब ये नहीं तू पार्टी कर या फिर तू गेमिंग ये कर। जवानी ये दवानी का बनी बन जाओ। बनी ने सबको बिगाड़ रखा है हाँ, basically। सही में, आई मीन सीरियसली वो खाली मूवी में हुआ था, मूवी बस में उसके हुआ बाद कभी था। किसी के साथ नहीं हुआ सही था। में, सही। सो स्टूडेंट्स को अगर बाहर अभी उनको जाना है, उनको एक तो उनको ऑफ कोर्स फ्रीडम मिल रहा है, सेकंड थिंग उनको जो नॉलेज मिल रहा है, उनकी जो नेटवर्किंग हो रही है बहुत अच्छी हो रही है। खुद अगर कैपेबल नहीं है तो उसको दूसरे कैपेबल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो उसकी हेल्प से भी वो आगे बढ़ सकता है। ट्रू। आगे जाके अगर ऑप्शंस उसको मिल गए और अगर उसको पीआर मिल गया तो वो भी बहुत इजीली उसके लिए एक चांसेस, बहुत लाइफस्टाइल बेनिफिट उसको हो जाएगा अगर पीआर मिलता है तो। वाओ। और अगर सर मैं बात करूं, मान लीजिए आपको वापस अपने अर्ली 12th 11th के इयर्स में मैं भेज दूँ 10th 11th क्लास में, और अगर आपको अपने लिए कॉल लेना हो, तो ऐसी कौन सी कंट्री है जो एक परफेक्ट बैलेंस है किसी भी बच्चे के लिए आज? उस टाइम के लिए कि आज के लिए? आज। आज ओके। कंट्रीज देखो, मुझे यूके बहुत पसंद है क्योंकि मैंने यहाँ से स्टडी किया है, मुझे जो कुछ मिला यूके से मिला है। तो यूके तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स था, बट यूएस इज ऑल्सो कंट्री। ये थोड़ा जो इश्यूज चल रहा है, वंस इज सेटल डाउन, यूएस इज द कंट्री विच विल गिव यू लॉट्स ऑफ नॉलेज। वहाँ कंपनीज सबसे बड़ी है, वहाँ आपको जो नॉलेज मिलने वाला है, जो यूनिवर्सिटीज़ है, यूएस में 5,000 यूनिवर्सिटीज़ है। सो हाईएस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड एक प्लेस पे है, वो भी आपको वहाँ से मिल सकता है। तो अगर मुझे चांस मिलेगा कि अभी कंट्री चेंज की यूके नहीं जाना है, तो मैं यूएस, आई विल श्योरली सिलेक्ट यूएस। एंड सर प्री एंड पोस्ट कोविड एरा पूरी इस इंडस्ट्री पे कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा है? मुझे लगता है पूरा चेंज ही हो गया, टेबल फ्लिप हो गया। टेबल फ्लिप हो गया पूरा। मतलब प्री कोविड वाज टोटली डिफरेंट। बहुत बहुत डिफरेंट था, बहुत डिफिकल्ट था मुझे लगता है। ये ऊपर से थोड़ा इजी भी हुआ है। एंड प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड में एक दूसरा भी प्री एआई और पोस्ट एआई हो जाता है। हाँ। तो वो भी एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएट क्रिएट करता है। बस जैसे ही कोविड फिनिश हुआ था ना, 2021 की बात हम लोग कर रहे हैं, 21-22 की बात कर रहे हैं हम लोग, उस टाइम पे जो अब्रॉड एजुकेशन एकदम से बूस्ट हुआ था, वो फिर से थोड़ा सा नीचे अभी आ रहा है। बट मुझे लगता है नेक्स्ट, क्योंकि बिकॉज ये सब अभी चल रहा है, नेक्स्ट फ्यू ईयर्स अब्रॉड एजुकेशन पक्का चलने ही वाला है। थोड़ा सा जेनेरिक सवाल पूछूंगी, लेकिन आप क्लोजली एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, एआई सच में जॉब्स ले लेगा? एआई बेचारा, एआई को उसकी खुद की पड़ी है कि मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। अभी तो सर एआई देखो,
एआई का है ना बहुत बड़ा बेनिफिट है। मैं खुद एआई बहुत यूज कर रहा हूँ अभी। अच्छा। मैंने तो वो अपने अवतार भी क्रिएट किए, मैं सब कुछ जितना हो सकता है मेरे से जितना हो सब कर रहा हूँ अभी। एआई इज गिविंग यू लॉट्स ऑफ नॉलेज। अब क्या हुआ मालूम है, नॉलेज सबके पास आ गई। पहले क्या था, हम लोग नॉलेज के लिए लड़ रहे थे कि भाई ये कहाँ से मिलेगा, एक बुक खोलनी पड़ती थी। अब वो कुछ नहीं करना पड़ा, अब कुछ भी आपको जानना है एआई से आपको नॉलेज तो आ गई। तो जो सबके पास नॉलेज है, अब कौन जीतेगा, जो वो नॉलेज कंपटीशन बढ़ गया। को कंपटीशन फुल, मतलब अब नेक्स्ट 5 इयर्स इज लाइक अभी के स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट 5 साल में कंपटीशन जोरदार होगा। बट जीतेगा कौन मालूम है आपको, जो लर्नर होगा। क्योंकि नॉलेज आपने चेक किया, नॉलेज मिल गई, बंद कर दिया आपने, उसके ऊपर आपने कुछ किया नहीं। एआई आपको सिखा रहा है कि तैरना कैसे है, उसमें दिखा दिया कि भाई अंदर पानी में गिरो, ये करो, आ गया, आपके नॉलेज तो आ गई। प्रैक्टिकली आपने वो किया नहीं है। अब जो लर्नर्स है, जो पेशेंस के साथ हार्ड वर्क करेंगे और एआई को यूज करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, वो लोगों के लिए आगे के 5 साल बेस्ट होंगे। भले उसके पास कोई डिग्री हो ना हो, क्या हो, ऐसे भी हो, उनके लिए बेस्ट है 5 साल। अब मानिए कि आपका तो डायरेक्टली टेक्निकल फील्ड नहीं है, आप अवतार बना रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई वी से एआई ऑगमेंटेशन, कि वो सपोर्ट करता है, रिप्लेस नहीं करता, है ना। एंड लोगों को ये बारीकियां समझ नहीं आती है। एआई इज जस्ट सपोर्टिंग, एक गूगल जैसे था पहले, ओके, तो गूगल भी वही सेम था, बट थोड़ा उसका एक अपडेटेड वर्जन अब ये थोड़ी कैलकुलेटर आ गया तो मैथ्स टीचर चला जाएगा। हाँ, बस वही है, परफेक्ट है। राइट। इसके अलावा सर एक और चीज मेरे को जाननी थी, एक बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल सुनने में आया कि मैं एक वीडियो देख रही थी, आई थॉट आपसे पूछूंगी कि जो कंसल्टेंट खुद कभी अब्रॉड नहीं गया, वो बच्चों को राह दिखा रहे हैं, तो आपको लगता है कि टेक्निकली ये सही है कि गलत है? देखो, वही चीज अगेन आ जाती है कि अगर वो कोई भी अगर ऐसा है कि वो अब्रॉड नहीं गया है, बट उसके पास उसने नॉलेज प्रॉपर ली है अंदर, मतलब जाके कि भाई यूनिवर्सिटी कौन सी, अब तो क्या है यूनिवर्सिटीज भी यहाँ आती है। तो मैं नहीं बोलता कि वो लोग नहीं करे बिजनेस, मैं बोलता हूँ आप लोग भी करो बिजनेस, बट यूनिवर्सिटी से मिलो, आप एटलीस्ट कैंपसेस चेक करिए, आप कोर्सेज की कंटेंट चेक करिए, आप भी चेक करो, क्योंकि वो लोग गए नहीं तो उनको जर्नी खाली नहीं मालूम है। अब उनके लिए क्या होता है कि पैसा कमाना इज एवरीथिंग, कि बस कुछ भी करके ये स्टूडेंट को भेजो, पैसे ले लो। हम लोगों के लिए थोड़ा डिफरेंट वही होता है कि पैसे तो कमाए, वो तो हमको भी कमाना है, बट एक हमको मालूम है कि क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, तो हम ट्राई करते हैं उससे आगे अलग रहे। तो जो भले वो लोग बिजनेस करे उससे कोई इश्यू नहीं है, वो लोग एडवाइस भी कर सकते हैं, बट थोड़ा ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा हम लोगों से कि हम लोग जाके आए हैं, वो लोग जाके नहीं आए। बट दैट डजंट मीन कि वो फ्रॉड है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बट जैसे अभी आपने कहा कि सर वो नॉलेज रिसर्च है और लोगों के हिसाब से आप बताते हैं, तो ऐसी कोई कहानी या किस्सा जो आपके साथ इमोशनली हमेशा रहा हो कि एक ऐसी फैमिली या एक ऐसे बच्चे को हमने वो तरीके का सपोर्ट दिया जो आपके साथ हमेशा रहा? मेरा एक स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं दूंगा क्योंकि वो क्या होता है कभी भी नाम देता है तो वो कुछ निकाल लेंगे उसमें से। तो बेसिकली मेरा एक स्टूडेंट है, हम लोग एक घर में रहते थे पहले, पुराने एक मेरा घर था, वहाँ रहते थे, वहाँ सफाई कर्मी आते थे, हस्बैंड एंड वाइफ थे, पूरी सोसाइटी की सफाई वो लोग करते थे। एक दिन मेरे घर पे आए, मुझे बोला भैया आप ये वीज़ा का करते हो? हाँ मैं वीज़ा करता हूँ। बोले कि मेरे बच्चे को सेंड करना है। अब थोड़ी देर तो मैं भी सोचने लगा कि यार कैसे करेंगे, क्योंकि सफाई कर रहे हैं तो उनके पास पैसे नहीं होंगे, और अब्रॉड जाना सबसे पहली चीज़ पैसा होता है। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने बोला तुम आप आ जाओ, उसको मेरे पास भेज दो। आप शॉक हो जाओगे, वो लड़का जब मेरे साथ आया उसने IELTS की एग्जाम दी, उसको 7.5 बैंड्स आए, उसके बच्चे को। उसके ग्रेजुएशन के रिजल्ट देखे 70-80% थे उसके। उसने इतनी मेहनत की, उसने वहाँ जितनी स्कॉलरशिप मिली थी, स्कॉलरशिप हम लोगों ने ली, कुछ लोगों से पैसे ऊपर नीचे करवाए, मैंने करवाए, कुछ उन लोगों ने अपने हिसाब से किए, जितना हेल्प सपोर्ट मेरे से होता था मैंने किया। आज वो लड़का है कनाडा में, बहुत अच्छा कर रहा है। 2 दिन 3 दिन पहले उसने सूट बूट पहन के उसका फोटो रखा था इंस्टाग्राम पे। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या कर रहा है, बट मैं इतना खुश हुआ था, मुझे लगा कि बस एक दिन मैं उसको देखना चाहता हूँ कि वो मेरे से भी आगे बढ़े। क्या बात है। और सर ये ना वेल्थ, पैसा इस सबसे बहुत ऊपर है ना। बिल्कुल। बट सर जैसे अभी आपने कनाडा बोला तो आई वुड लाइक टू डबल टैप ऑन दैट। एक चीज़ हमें हमारी इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलती है, कंट्रीज का ट्रेंड है ना, कि अब कोई दुबई जा रहा है तो सब दुबई जा रहे हैं, कनाडा बन के तो कनाडा। तो ये आप कैसे गाइड करते हैं बच्चों को? ये नहीं करना चाहिए। पहले तो ट्रेंड्स मत देखो यार, ट्रेंड्स पे जाओगे तो आप फंसोगे। आप अपने डॉक्यूमेंटेशंस एनालाइज करो, अपना फाइनेंस एनालाइज करो, आप चेक करो कि आपको आगे जाके फ्यूचर में क्या करना है और फ्यूचर में क्या मिल सकता है ये करके, फिर कंट्री डिसाइड करो। अभी जाने के लिए यूके भी है, यूएस है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दुबई, यूरोपियन कंट्रीज, इतनी सारी कंट्री है। अभी यहाँ गुजरात में तो मेनली ट्रेंड क्या चल रहा है आपको मालूम है?
ऐसा भी नहीं है कि ट्रेंड, अगर मेरा फ्रेंड है ना अमेरिका गया, मेरे को यूएस जाना, मेरा फ्रेंड यूके गया, मेरे को यूके जाना है, वो फ्रेंड्स के पीछे ही पड़े रहते एक हैं। वो पीयर प्रेशर बिना बात का बन Yes, जाता है, ले लेते हैं इनफैक्ट। यस 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 यस। नहीं अभी समझो कि आप मर्सिडीज चला रहे हो और मेरे पास 10 लाख रुपीस है, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, तो मैं थोड़ा मर्सिडीज लेने जाऊंगा, या फिर आपके पास 50 लाख है और मैं छोटी गाड़ी चला रहा हूँ, तो आप थोड़ी छोटी गाड़ी लोगे। बेटर है अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जाओ, फिर डिसाइड करो कौन सी कंट्री आपके कौन लिए सी बेस्ट है। कंट्री, क्योंकि सर ये ना एक गुजरात या उसकी नहीं है, पूरी इंडिया की कहानी इंडिया की सेम है ना ये कि हमारा मार्केट में क्या लेवल बनाने का गेम एक Yes. चलता है। सर इसके अलावा एक और चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि एक गलत एडवाइस से या किसी भी बच्चे को गलत कंसल्टेशन देने से एक बच्चे के करियर पे कितना गंदा इम्पैक्ट पड़ सकता है, किस लेवल तक? किसी का करियर खत्म हो सकता है। गंदा इम्पैक्ट, गंदे से गंदा, क्योंकि जो पैसे भी आते हैं, जो अब्रॉड लोग जाते हैं, वो कौन जाते हैं? जिनके पास पैसे नहीं होते ज़्यादा, वो लोग पैसे कहीं से ऊपर नीचे करके लोन लेके भेजते हैं अपने बच्चे को, और आप लोग अगर अगर मैं उसको गलत एडवाइस दे दूंगा, उसके सारे पैसे चले जाएंगे। एडवाइस, और ऐसा भी नहीं है कि गलत एडवाइस को जानबूझ के देना होगा, शायद जानबूझ के दूँ ना, वो तो बहुत खराब रहेगा, बट फिर भी एज अ कंसल्टेंट हम लोग इतना डीप रिसर्च करते हैं कि किसी को हम लोग मिस्टेक से भी वो ना दे दे, क्योंकि बहुत इश्यूज आते हैं, फिर आगे जाके स्टूडेंट्स की पूरी लाइफ खराब होती है, वापस आते हैं तो और इश्यूज आ जाते हैं। बिल्कुल तो बेटर है कि ऐसे एडवाइस तो नहीं देनी नहीं चाहिए। देनी चाहिए। एंड ऐसा कभी है कि जो बच्चा या जो फैमिली एक ऐसे प्राइवेट कॉलेज पे इंडिया में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो उसी से कम पैसे में वो उससे अच्छा कॉलेज फॉरेन में अफोर्ड करते हैं, ऐसा देखते हैं आप? हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा होता होता है ही है। ये? यस, अभी देखो जैसे दुबई चल रहा है अभी, हम्म दुबई स्टूडेंट वीजा पे लोग जाते हैं, और हम्म स्टूडेंट वीजा भी वहाँ हम्म बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अब्रॉड की है, वो हम्म भी वही यहाँ वहाँ आ गई है। जैसे हम्म अभी इंडिया भी मणिपाल है, एमईटी है, हम्म बिट्स है, हम्म यूके की मिडिलसेक्स और बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज वहाँ आ गई है। हम्म तो अगर आप इंडिया में 10-12 लाख स्पेंड करोगे, उससे अच्छा आप इतनी उससे भी कम पैसे में आप आराम से वहाँ भी एमबीए कर सकते हो, और वो बेटर एमबीए भी होगा। अगेन नेटवर्किंग का और जो भी बेनिफिट तो वहाँ पड़ रहा है, तो वो होता ही है 100%। बट अगर ये तो हो गया चलिए बच्चे और उसके ऊपर, एज एन एंटरप्रेन्योर देखा जाए तो आप आज एक एंटरप्रेन्योर है, हर कोई अलग अलग इमोशनल रिक्वायरमेंट्स लेके आपके पास आता है कि इसको तो सेटल कराना है, उसका फलाने का, तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी आप कैसे, मतलब बहुत पेशेंस रखना पड़ता बहुत होगा, patience। बहुत पहले तो सुनना है ना, यू हैव टू हियर देयर स्टोरी, Yes। तो वो आपके एंटरप्रेन्योर जर्नी कैसी रही है इसमें? कभी कभी स्टोरीज है ना, एक की नहीं सुनी होती है। पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स, एक बच्चा, 3 लोग आते हैं, तीनों की स्टोरीज भी अलग अलग होती है, अच्छा उसको भी मिक्स करना पड़ता है। तो देखो एज अ बिजनेसमैन आप लोगों को सिंपल एक चीज़ तो हमको सीखनी पड़ेगी कि यहाँ बर्फ होना चाहिए, शांत, बहुत कामनेस अपने हमने होनी चाहिए। और मैंने धीरे धीरे सीखा है, मैं भी पहले इतना अच्छा नहीं था, मेरे भी इतनी पेशेंस नहीं था, मैं सुनता भी नहीं था कभी कभी, बट अब मैं पूरा सीख गया हूँ, क्योंकि सामने वाला जो बैठा है ना, उसको कुछ भी नहीं मालूम है शायद, बिल्कुल। और वो हमसे कुछ जानने आया है, और वो भी उसकी बात को हमको समझा के उसको जानना है, तो वो थोड़ा इश्यूज रहता है, बट बहुत कामनेस मैं सीख गया हूँ अभी। मैं कभी गुस्सा नहीं करता अपने क्लाइंट्स पे, कोई मेरे पे गुस्सा करे शायद तो भी मैं देख लेता हूँ। सारे क्लाइंट्स हैप्पी नहीं होते हैं, कुछ अनहैप्पी भी होते हैं, किसी को कुछ इश्यूज भी आते हैं, तो मैं सबकी बात शांति से सुनता हूँ। घर पे जाके रात को वो भी नहीं सोचता, क्योंकि हम लोग अगर कोई क्लाइंट अनहैप्पी और हमसे झगड़ा करके गया, तो मेरे पास दूसरा जो क्लाइंट आने वाला है उसको वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो मैं वो भी बहुत ध्यान रखता हूँ कि एक फाइल खराब हो गई, कुछ उसके साथ इश्यूज हो गए, 5000 फाइल मैंने लाइफ में की है, तो कुछ ना कुछ इश्यूज तो हुए होंगे मेरे साथ भी। तो जो दूसरी फाइल्स है उसके साथ इश्यूज ना हो, वो खास ध्यान रखना होता है, वो रिपल इफेक्ट ना आए उस पे। बिल्कुल। बट सर अगर हम सोचिए 10 साल बाद आरके इंटरनेशनल की बात करें, तो क्या चाहते हैं आप कि आज क्या इम्पैक्ट छोड़े आपकी ब्रांड? देखो जब मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ। पहले तो उसको बड़ा, ऑफ कोर्स सबको बड़ा बनाना है, हम लोग जो भी करें उसको हम लोग 10 गुना ज्यादा बड़ा बनाएंगे, बट कभी भी मैं खुद में ग्रीड ना आए, जो मैं कर रहा हूँ वैसे ही करता रहूँ, जब तक मेरा लास्ट डे तब तक आर्किटेक्चर चलता रहे, 10 साल नहीं, जब तक मेरा लास्ट डे, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है ये काम करने में। तो ये काम अभी जो मैं कर रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि जो मुझे कमाना था, जो मेरे गोल्स थे ना लाइफ में, वो तो कब के फिनिश हो गए थे। क्या बात है। गोल्स तो मैंने, और ये रियलाइज करना ना सर सबके बस की बात है। सेटिस्फाइड होना पड़ेगा आपको। एक मिडिल क्लास का बंदा तो क्या गोल रखेगा। जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास 5 लाख का भी घर नहीं था, तो मुझे लगा एक बड़ा घर होना चाहिए, एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, एक अच्छी ऑफिस होनी चाहिए, तो वो तो कब का फिनिश हो गया था।
अब जो गोल्स है ना लाइफ में वो है कि काम करते रहना है, एक इम्पैक्ट भी छोड़े यस, टाइम के साथ। इम्पैक्टफुल वर्क करते रहना है, और Yeah. लोग हमको याद रखे 10 साल के बाद जब हम नहीं रहेंगे हम्म। या 20 साल के बाद नहीं रहेंगे तो हमारे स्टूडेंट बोले कि वो जय भाई थे ना आर के, वहां से हम लोग गए थे। अरे वाह सर, नो मीन आपकी बातों में इतना पैशन और इतनी रियलिटी सच्चाई है कि आई एम श्योर कि आप वो डिलीवर कर पाएंगे। यस यस सर इफ यू रेडी, एक रैपिड फायर हो जाए। यस, श्योर श्योर। ओके, सो वन कंट्री दैट इज ओवररेटेड फॉर स्टूडेंट्स। कंट्रीज तो कोई ओवररेटेड नहीं होती है, वो ट्रेंड ओवररेटेड हो जाता है। अच्छा, तो कंट्रीज को तो नहीं बोल सकते कोई हाँ ओवररेटेड। जी। मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट आपके हिसाब से गुजरातीज या कोई और दोनों बहुत डेंजरस है, गुजरातीज हो या फिर दूसरे। अब इंडियन स्टूडेंट्स कहीं भी, अभी साउथ के, गुजरात के और पंजाबी स्टूडेंट सबसे ज्यादा जा रहे हैं, सारे डेंजरस है। ओके, वन थिंग इंडियन पेरेंट्स शुड स्टॉप फोर्सिंग। कंपैरिजन, के कंपैरिजन मत करो, किड्स के साथ किड्स की कंपैरिजन मत करो। आइल्स जेन्युइनली यूजफुल है या फॉर्मेलिटी? 100% यूजफुल। अगर आप अब्रॉड नहीं भी जा रहे हो तो भी आइल्स दो। क्या बात है। वन कंट्री जो आपकी पर्सनली फेवरेट है? यूके। ओके। वन हैबिट जो स्टूडेंट्स की अब्रॉड की सक्सेस को डिस्ट्रॉय करता है? ओवर थिंकिंग। ओके, मनी और मेंटल पीस ज्यादा अब्रॉड में क्या मैटर करता है? मेंटल पीस। ओह। पैसे तो आ जाएंगे, पक्का आ जाएंगे, मेंटल पीस होगी तो पैसे आ जाएंगे। एक कंट्री जिसका हाइप जल्द खत्म होने वाला है? ट्रेंड खत्म होगा तो हाइप खत्म होगा, ऐसा होता है। I can see. तो यस, एवरी टाइम जितना जितना आगे जाके एक एक कंट्री का ट्रेंड खत्म होगा, नई कंट्री आती रहेगी। बिगेस्ट मिथ फॉरेन लाइफ के बारे में? ऐसा ग्लैमरस। ग्लैमरस। one word for today's generation, Gen Zs. पोटेंशियल। Potential. Okay. Yes. So thank you so much, sir. This Thank was you. super fun. I'm so happy कि आप हमारे शो पे आए और इतने सुंदर तरीके से और फिल्टर फ्री आंसर्स आपने दिए। आई थिंक जो भी बच्चों को इससे गाइडेंस और एजुकेशन मिले वो इसे इम्प्लीमेंट कर पाए और रियल पिक्चर देख पाए। होपफुली यस। सो Thank गाइज, you. दिस इज इट फॉर टुडेज एपिसोड। आज के एक्सपर्ट से आपका कोई भी डाउट है देन डू कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माइक पे मिलेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।